दोस्तों नमस्कार, टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड से संबंधित चैप्टर 3 के बारे में कुछ जानेंगे, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। चलिए आज इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं, जो कि 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पे मैथ से संबंधित और भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जैसे त्रिकोणमिति का, समांतर श्रेणी का, वास्तविक संख्याएँ का और एक दो चैप्टर का पढ़ा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को जाके आसानी से देख सकते हैं। और इस पे आपको, इस चैनल पे आपको पूरी मैथ एकदम पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ेंगे तो उस पर आपको इसके द्वारा हर सब्जेक्ट का उस पर नोट्स वगैरह भेजा जाता है, ताकि वो नोट्स आप लेके और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं, उसके बाद आपको आगे कुछ बातें बताएंगे। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि ये है क्या चीज़। ठीक, तो इसकी परिभाषा होती है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पे उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे कि पहला दिया x प्लस वाई बराबर 3 2x प्लस 3y बराबर 6। दूसरा एग्जाम्पल लिया 2 रूट x प्लस रूट वाई बराबर 9 4x प्लस 5y बराबर 19। ठीक, ये आपका परिभाषा के रूप में ये है आपका रैखिक समीकरण। ठीक, चलिए आगे इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का हल, यदि एक क्रमिक युग्म x, y दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है तो इसे रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। ठीक, अगला है संगत युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाता है यदि इसका कम से कम एक हल हो, अर्थात इसका हल संभव है। ठीक, आगे यहाँ देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि। ये 3 टाइप होती हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में जानिए। प्रतिस्थापन विधि में होता है, दी गए समीकरणों में से किसी एक से y का मान x के पदों में ज्ञात करें। सेकेंड, y का मान दूसरी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त होता है। तीसरे में x का मान किसी भी समीकरण में रखने पर y का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक, सेकेंड विधि आती है आपका विलोपन विधि। दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक बराबर करके जोड़ने या घटाने पर दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप में किया जाता है दूसरे चर का यह मान किसी भी समीकरण में रखने पर पहले चर का मान प्राप्त करेंगे। ठीक, और तीसरा आता है आपका ब्रज गुणन विधि। ठीक, इसके बारे में आप जान लीजिए इसका क्या होता है। ठीक, ब्रज गुणन में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब सेकेंड होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल निम्न प्रकार ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा समीकरण दिया रहता है तो ज्ञात किया जाता है x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c2 बराबर y बटे a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2 बराबर 1/a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक, अब नोट में आपको दे दिएगा, इस विधि का प्रयोग करने से पहले दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष को शून्य के बराबर कर लेते हैं। ठीक, यानी कि अगर दोनों समीकरण के दोनों साइड अगर 0 ये न हो तो फिर ये हल नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको 0 कर लेते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो। चलिए और कुछ बातें इसके बारे में जानते हैं। चलिए अगला स्टेप है असंगत युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका कोई भी हल संभव न हो। जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल। ठीक, फर्स्ट अद्वितीय होगा यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। ठीक, सेकेंड में कोई हल नहीं होगा यदि a1 बाई b2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। ठीक, और तीसरा अनंत हल हो गए यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक, इसका आपका आगे यूज पड़ेगा, अभी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, उसमें आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक, और कुछ बातें जान लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल, फर्स्ट होता है दोनों समीकरणों में x तथा y को पृथक करें। सेकेंड, x के कुछ मान लेकर उसके संगत y के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कुछ मान नहीं दिया रहेगा तो अपने तरफ से x का मान कुछ मान लीजिए, y का मान खुद निकल के आ जाएगा। ठीक, सेकेंड थर्ड में किया जाता है दोनों समीकरणों को अलग x तथा y के एक ही स्केल लेकर एक ही अक्षों पर खींचे। ठीक, अगला फोर्थ, निम्न परिणामों का प्रयोग करें। यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित हो तब प्राप्त हल अद्वितीय होता है तथा प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक x तथा y के मान
ही अभीष्ट हल होंगे। ठीक। बी होता है यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। तीसरा होता है यदि दोनों रेखा संपाती हैं तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ठीक। इतनी आपको बातें के बारे में पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन बताएंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, लेकिन आपको और कुछ बातें जानना है, थोड़ी सी बचा है इधर साइड की, इसको भी जान लीजिए इसके बारे में क्या दिया है। ठीक। ये आपका दिख रहा होगा तथ्यात्मक प्रश्नों का हल करना। ठीक। ये आपको पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगा। इसलिए हम आपको आप कॉपी पे नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि आपको यही लिखना है, कॉपी पे लिखना पड़ेगा, समय वेस्ट होगा। या आपको ये बता दिए गए, आप आसानी से कॉपी पे लिख के आप नोट्स बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार करिएगा। जितना अच्छा नोट्स तैयार करिएगा उतना ही आपको एग्जाम के टाइम में मदद मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही अभी फरवरी आपका 2021 बहुत समय है, इसलिए आज बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और एक एक क्वेश्चन को पूरे हल कर जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, आपको नेक्स्ट डे ही एकदम आपको वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक। इसके बारे में जान लीजिए। दिए गए तथ्यों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदलते हैं, फिर उन्हें हल करते हैं तथा निम्न बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। किस बातों का भाई? पहला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक भाई प्राकृतिक संख्या दी गई हो तो प्रथम संख्या x व दूसरी संख्या को x+1 अथवा x-1 लेते हैं। ठीक। सेकेंड बात क्या है? दो क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या दी गई हो तो उन्हें क्रमशः x तथा x+2 लेते हैं। ठीक। तीसरे स्टेप में करते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल ज्ञात होने पर प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर योगफल माइनस x मानते हैं। चौथा को, दो संख्याओं का अंतर ज्ञात होने पर प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस अंतर या x माइनस अंतर लेते हैं। पांचवें स्टेप में करते हैं, यदि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है तो x वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः x प्लस n तथा y प्लस n वर्ष होगी। ठीक। छठे स्टेप में करते हैं, यदि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है तो n वर्ष पहले उनकी आयु x माइनस n तथा y माइनस n वर्ष होगी। ठीक। अगला सातवां, चाल समय संबंधित प्रश्नों के लिए संबंध। ठीक। चाल बराबर आपको पता होगा दोस्तों कि दूरी बटे समय होता है, या समय का मान निकालिएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बराबर निकालिएगा तो चाल इंटू समय हो जाएगा। बात एक ही है, बस आपको घुमा के दे दिया गया है। ठीक। काफ़ी उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ और बातें क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट नंबर 2 से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा बिल्कुल आसानी से और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी क्वेश्चन लगेगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए कुछ अभी क्वेश्चन है, अभी बहुविकल्पी 1 नंबर में आते हैं उनको आज बता दिया जाता है। जो लॉन्ग टॉप में 2 या 4 नंबर में आते हैं उसको पार्ट नंबर सेकेंड कल बता दिया जाएगा। चलिए तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो है और यही आपको क्वेश्चन कुछ बताए जाएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो ये आपका नंबर है 7068987204। इस पे आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन लिख के मैसेज करिएगा तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत ही प्रॉफिट महसूस होगा। तब जब जुड़िएगा तो आपको हर सब्जेक्ट का उसमें नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे आप लिख के भेजिए, बिल्कुल बहुत ही जल्द आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है कि किस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी हल नहीं होता है। लिखा है किस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल नहीं होता है। तो किस प्रकार का दोस्तों, तो ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख लीजिएगा, यदि दोनों रेखाएं समांतर होंगी दोस्तों राइटिंग सही नहीं बैठ पाती है। इसका कारण है कि हमारे जस्ट मुंह के ही नीचे लगा हुआ है कैमरा, इसलिए अच्छा नहीं बैठ पाता है। तो इसको इसीलिए हम बोल के अच्छे से समझा देते हैं, उतना समझ में आपको आ जाता होगा। इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल क्लीन एंड वाइट नोट्स बनाइएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छा मदद मिले। अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। ठीक। यहाँ पे दोस्तों कोई हल नहीं होंगे, इस स्थिति में कोई हल नहीं होंगे। लिख लीजिएगा, कोई हल नहीं। ठीक।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिखा है एक रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसका आलेखीय रूप कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, तो आपको बता दें दोस्तों ये एक बिंदु पर करेगा, तो आप आंसर लिख लीजिएगा एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर। इसका आपको बहुत मदद मिलेगा दोस्तों, क्योंकि एक नंबर में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो अगर आपको पता रहेगा तो आपको दिक्कत कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है यदि दो रेखिक समीकरणों के आलेखीय रूप में प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। ठीक दोस्तों, एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम क्वेश्चन होगा और बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, इसमें रैखिक समीकरण युग्म का वन हल होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है, वन हल है। ये बातें याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगला आपका है दिया यदि एक समीकरण युग्म संगत है तब रेखाएं भी संगत होंगी या नहीं। ठीक, बिल्कुल यार देखते रहिए, यदि इसमें नहीं होंगी, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तब रेखाएं भी संगत होंगी, रेखाएं भी संगत होंगी। ठीक, और आपको जो पहले सूत्र बताए हैं उसी हिसाब से एक और क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं ताकि आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 9x - y = 2 और 6x - ay = 3 का एक अद्वितीय हल है। तो आप सबसे पहले शुरुआत में लिखिएगा समीकरण। ठीक, समीकरण निकाय 9x - y = 2, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक, अब आगे देख लीजिए, तथा 6x - 2y = 3, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। ठीक, बस आगे हल कर दीजिए। समीकरण निकाय जितना लिखिएगा अच्छे तरीके से उतना ही अच्छा नंबर मिलने का चांसेस रहेगा। ठीक, समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब इसको हल करने का अभी पहले इससे सूत्र बता चुके हैं, बस उसी पे मान रखिए, आपका आंसर आ चुका है। अद्वितीय हल के लिए आपको बताए थे कि a1/a2 ठीक नॉट इक्वल b1/b2। ठीक, आपको बता दिए थे, बस सिर्फ आप मान पुट करिए, आप आंसर प्राप्त करिए। ठीक, -a1 क्योंकि यहाँ पे y यहाँ तो 2 दे दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया तो -1 ही रखेंगे। अब बस आप हल करिए, या इसको या हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 9/6 ये माइनस कट जाएगा ये वाला, तो आपका बचेगा a/2। ठीक, अब आगे हल कर दीजिए, बस लास्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया, या 6a = नॉट इक्वल 18। ठीक, तो a बराबर आप लिख सकते हैं, ये नॉट इक्वल रहेगा 18/6 से कटेगा तो ये 3 आएगा, तो आपका a बराबर आएगा नॉट इक्वल 3। यही आपका आंसर है, आपको दिख भी रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ये पार्ट नंबर 1 था आपका, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से पार्ट नंबर 1 वीडियो था। पार्ट नंबर 2 कल प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप
और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वो वीडियो वो आप बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।